हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज से हम इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। डेली एक इंग्लिश के टॉपिक पे लेक्चर एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो आएगी। एंड इंग्लिश का आपको डिटेल्ड ऑलरेडी कोर्स कराया गया है। अगर आपको फुल क्लासेस लेनी है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप वो देख कर आते हो, बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी जल्दी। अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन ए गो, बी गोज, सी वेंट, डी गोन। सो जो एक्शन रेगुलरली रिपीट हो रहा है उसमें हम ES वाला वर्ब यूज़ करेंगे जिसमें लास्ट में S आता हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गोज। क्वेश्चन 2, देयर डैश अ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट में हो चुका है ये इवेंट। सो ऑप्शन ए वॉच, बी वॉच्ड, सी वॉचेस, डी वॉचिंग। सो ये पास्ट में हो चुका है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सो वॉच्ड is the correct answer, option B. Question 3, I dash my homework before dinner yesterday। मतलब पहले कर लिया। ये भी yesterday पास्ट है, पास्ट एक्शन शो कर रहा है। ऑप्शन ए फिनिश, बी फिनिशेस, डी सी फिनिश्ड, डी फिनिशिंग। सो बिकॉज ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है yesterday पास्ट में, सो वर्ब 3 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिनिश्ड। क्वेश्चन 4, ही डैश रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने उसे कॉल किया तो वो बुक पढ़ रहा था। तो ये भी पास्ट है, पढ़ रहा था पहले। ऑप्शन ए इज, बी वॉज, सी वेयर, डी विल। सो ही के साथ क्या आता है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज। अगर आई हुआ, वी, दे, प्लूरल आया और आई आया तो वेयर आएगा। So option B is the correct answer, was. Question 5, I dash my exam by the end of this month। by the end of this month मतलब ये एक्शन होने वाला है फ्यूचर में। by the end of this month मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए कंप्लीट, बी सी हैव कंप्लीटेड, डी विल हैव कंप्लीटेड। सो फ्यूचर में होने वाला है एक्शन, सो विल हैव कंप्लीटेड। फ्यूचर में होगा उसमें विल आएगा, विल हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आई विल हैव कंप्लीटेड माई एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्वेश्चन 6, शी यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग। यूजुअली मतलब हमेशा होने वाला एक्शन, ऑलमोस्ट एवरी डे रिपीट होने वाला एक्शन यूजुअली। सो इसमें ऑप्शन देख के आप गैस कर सकते हो। ऑप्शन ए ड्रिंक, बी ड्रिंक्स, सी ड्रैंक, डी ड्रिंकिंग। सो ये ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन 1 था। सो यू कैन गैस इट राइट, या द आंसर इज ड्रिंक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, द ट्रेन डैश एट 6 AM टुमारो। ट्रेन 6 AM पे निकल जाएगी कल, मतलब एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका यूपी एंड उत्तराखंड का ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम है उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड हो के कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, द ट्रेन डैश एट 6 AM टुमारो। ऑप्शन ए लीव्स, बी लेफ्ट, सी लीव, डी लीविंग। सो ट्रेन 6 बजे कल निकल जाएगी।
6 AM पे निकलने वाली है. सो guess, you can guess the answer. Yes, option A is the correct answer. The train leaves at 6 AM tomorrow. Question 8. I dash in this city for 5 years. मैंने इस सिटी में 5 साल रहा है. So option A live, B lived, C have lived, D am living. 4 5 years 4 आएगा जिसमें इसका मतलब वो एक्शन हो चुका है, 5 साल तक लगातार हुआ है. सो इसमें एम लिविंग तो नहीं आएगा, अभी प्रेजेंट में नहीं, ये एक्शन हो चुका है. सो आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर यहाँ पे सिंस आता, आई डैश इन दिस सिटी सिंस 5 years, तो इसमें आई हैव बीन लिविंग आता अगर प्रेजेंट में भी वो रह रहा है. और अगर पास्ट में 5 years 4 आया मतलब वो 5 years रह चुका है पहले. सो हैव लिव्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 9. वी डैश टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. ऑप्शन ए गो, बी वेंट, सी विल गो, डी गोइंग. सो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाने वाला है, फ्यूचर में होगा. सो यू कैन गेस विल आएगा इसमें. क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. क्वेश्चन 10. ही डैश टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. जब लाइट गई तो वो टीवी देख रहा था. सो ऑप्शन ए वॉचेस, बी वॉज वॉचिंग, सी वॉच, डी वॉच्ड. सो जब लाइट चली गई तो वो क्या कर रहा था, वो टीवी देख रहा था. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. क्वेश्चन 11. I dash to the market when I saw an incident. Option A go, B going, C was going, D have gone. मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा, तो जा रहा था, that means was going is the correct answer. I was going to the market when I saw an incident. Option C is the correct answer. Question 12. They dash this book since morning. सिंस आया, आप देख लो, मैंने पहले बताया था इसका. ऑप्शन ए रीड, बी आर रीडिंग, सी हैव बीन रीडिंग, डी विल रीड. सो सिंस मॉर्निंग मतलब एक्शन कंटिन्यू हो रहा है अभी भी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. दे हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. क्वेश्चन 13. सी डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क. उसने ऑलरेडी कर लिया है वो टास्क, मतलब पास्ट में. So option A has, B have, D C had, D is. So she has completed because she is a singular noun. So she has completed the task. अगर they या I आता तो have आता. Option A is the correct answer. Question 14. I dash lunch by the time he arrived. वो आया उससे पहले मैंने लंच फिनिश कर लिया था. सो ऑप्शन ए हैड फिनिश्ड, बी हैव फिनिश्ड, डी सी फिनिश्ड, डी फिनिशेस. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. आई हैड finished lunch by the time he arrived. Question 15. We dashed to school since it was raining. We dashed to school when it started raining. तो हम स्कूल जा रहे थे जब बारिश आनी शुरू हुई. ऑप्शन ए वॉक, बी वॉकड, सी वेर वॉकिंग, डी आर वॉकिंग. तो हम चल रहे थे. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. वी वेर वॉकिंग टू स्कूल when it started raining. Question 16. He dash in London in 2010. 2010 में वो लंदन में रहा 2010 में. सो ऑप्शन ए लिव्स, बी लिव्ड, सी इज़ लिविंग, डी हैज़ लिव्ड. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ही लिव्ड इन लंडन इन 2010. क्वेश्चन 17. माई ब्रदर डैश हिज होमवर्क येट. ऑप्शन ए डिडंट डू, बी हैज़ंट डन, सी वॉन्ट डू, डी इज़ंट डूइंग. सो माई ब्रदर, उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. माई ब्रदर हैज़ंट डन हीज़ होमवर्क येट. अभी तक उसने होमवर्क नहीं किया, हैज़ंट डन.
क्वेश्चन 18 बाई नेक्स्ट ईयर आई डैश दिस कोर्स, नेक्स्ट ईयर तक मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर चुका हूँगा। सो ऑप्शन ए कंप्लीट, बी हैव कंप्लीटेड, सी विल हैव कंप्लीटेड, डी कंप्लीटेड। ऐसा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, मतलब डेडलाइन होती है जबकि नेक्स्ट ईयर तक ये हो जाएगा, अगले 7 दिन तक ये हो जाएगा, तो उसमें आता है विल हैव बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विल हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन 19 शी डैश टू द पार्टी इफ़ शी फिनिशेस वर्क अर्ली, अगर वो अपना काम जल्दी फिनिश कर लेती है तो वो पार्टी में आ जाएगी। सो आ जाएगी मतलब फ्यूचर। सो ऑप्शन ए कम्स, बी केम, सी विल कम, डी हैड कम। सो विल कम इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये फ्यूचर शो कर रहा है, विल मीन्स फ्यूचर टेंस। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 आई डैश ब्रेकफास्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। सो ऑप्शन ए एम हैविंग, बी वॉज हैविंग, सी हैव, डी हैड। तो आई एम हैविंग तो नहीं आएगा बिकॉज ये पहले की बात, पास्ट की बात है, अभी तक नहीं कर रहा है वो ब्रेकफास्ट, जब उसने कॉल किया तब कर रहा था। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वॉज हैविंग। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन। एंड कोई मिस्टेक नज़र आई हुई हो तो दैट ऑल्सो यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। एंड इसकी इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है पहले की, तो अगर आप वो एक्सप्लेनेशन थ्योरी पढ़ के आते हो तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना। और आपको एएनएम एंड जीएनएम की डिटेल प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन एनरोल इन द कोर्स। इसमें आपको 1 मंथ में 0 to एडवांस लेवल के प्रिपरेशन कराई गई है। सो दैट वाज इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।